हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नाबालिगों को साझेदारी के लाभों की अनुमति और नाबालिग साझेदार के अधिकार व दायित्व के बारे में बताइए। देखिए, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 में साझेदारी में नाबालिग के बारे में कानूनी प्रावधान है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1857 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति यानी नाबालिग किसी भी अनुबंध में पक्षकार नहीं हो सकता और साझेदारों के बीच एक अनुबंध है, इसलिए कोई नाबालिग साझेदारी फर्म के भागीदार नहीं हो सकता। हालांकि भागीदारी अधिनियम के अनुसार एक नाबालिग को भागीदारी के लाभों में शामिल किया जा सकता है, इसलिए जबकि नाबालिग भागीदार नहीं होगा फिर भी वह भागीदारी के सभी लाभों का आनंद लेगा। साझेदारी के लाभों में सभी नाबालिगों को शामिल करने के लिए फर्म के सभी भागीदारों की सहमति होनी चाहिए। तो नाबालिग साझेदार के अधिकार क्या होते हैं? देखिए, एक नाबालिग भागीदार को स्पष्ट रूप से फर्म के मुनाफे में से अपने हिस्से का अधिकार होगा, लेकिन नाबालिग भागीदार फर्म में अपने हितों से परे किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए फर्म की देनदारियों का भुगतान करने के लिए नाबालिग भागीदार की व्यक्तिगत संपत्तियों को समाप्त नहीं किया जा सकता। वह किसी अन्य भागीदार की तरह फर्म की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण भी कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो वह लाभ या फ़ायदे के लिए अपने हिस्से के लिए किसी भी या सभी अन्य साझेदारों पर मुकदमा भी कर सकता है। वयस्क होने पर नाबालिग भागीदार को फर्म का भागीदार बनने का अधिकार है। वयस्क होने से लेकर 6 महीने के भीतर उसे यह तय करना होता है कि वह इस अधिकार का प्रयोग करेगा या नहीं। चाहे वह भागीदार बनने का फैसला करे या नहीं, उसे इस बारे में सार्वजनिक सूचना देनी होगी। अब है नाबालिग साझेदार की दायित्व लायबिलिटीज क्या है। फर्म के नुकसान के लिए नाबालिग को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और अगर फर्म दिवालिया घोषित हो जाती है तो नाबालिग का हिस्सा आधिकारिक रिसीवर के पास रखा जाएगा, मतलब इसके संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नाबालिग भागीदार फर्म का भागीदार बनना चुन सकता है, लेकिन वह भागीदार ना बनने का विकल्प भी चुन सकता है। इस मामले में नाबालिग भागीदार को इस निर्णय के बारे में सूचना देनी होगी तथा यह सूचना वयस्क होने के मतलब 18 साल होने के 6 महीने के भीतर देनी होगी। यदि 6 महीने के पश्चात भी ऐसी सूचना नहीं दी जाती है तो नाबालिग भागीदार ऐसी सूचना की तिथि तक अन्य भागीदारों द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। यदि अवयस्क साझेदार बनने का विकल्प चुनता है तो वह साझेदारी के लाभों में शामिल होने के बाद से किसी भी और सभी साझेदारों द्वारा किए गए कार्यों के लिए सभी तृतीय पक्षों के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर वह पूर्णकालिक भागीदार बन जाता है तो उसे सामान्य भागीदार माना जाएगा और उस पर एक भागीदार की सभी देनदारियाँ उत्पन्न होगी। फर्म के मुनाफे और संपत्ति में उसका हिस्सा वही रहेगा जो तब था जब वो एक नाबालिग भागीदार था। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा भी गया है, तो आप इसको सही से देख लीजिए दोबारा से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।